आज से आप ये पेन उठाओगे और अपना लिस्ट बना डालोगे, राइट। कल से आप देखना कैसे स्माइल आती है आपके फेस पे। कोई आपके बारे में क्या सोचेगा वो तो उसकी सोच पे डिपेंड करती है। वो किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, इस चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी को इग्नोर नहीं कर पाओगे ना, फिर तो बस धक्का बुक्की करते रहो लाइफ में। आप मेरी शक्ल पे बोल रहे तो मैं क्या उनको प्रूफ करूं कि मेरी शक्ल बहुत सुंदर है? अगर आप उसके साथ उसी लैंग्वेज में आओगे तो क्या होगा? आप में उसमें डिफरेंस क्या रह गई? अगर इसकी शक्ल मेरे सामने होती ना तो बस ना तो कोई आपका बना सकता है ना कोई बिगाड़ सकता है, फिर तो मैं उसको प्रूफ ही करती रह जाऊंगी। मतलब मैं अपने काम पे फोकस छोड़ के उसको खुद करना स्टार्ट कर दूंगी। जो हमारे लाइफ में डेल्स के बराबर भी इम्पोर्टेंस नहीं रखते, क्योंकि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है ना तो आपको इग्नोर करना होगा। कुछ चीजें को ना सॉर्ट करके रखना पड़ेगा। किसी के बोलने से कुछ होता नहीं है, राइट। चलो डायरेक्ट अब मूव करते हैं अपने वीडियोस की तरफ। देखो, सबका लाइफ अलग अलग होता है, राइट। सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग होते हैं और बहुत सारे अप्स डाउन्स होते हैं, सबके लाइफ में होते हैं, मेरे भी लाइफ में है। लेकिन क्या होता है कि हमें सब कुछ को साइड करके हमें एक पॉजिटिव इंसान बनना है, मुस्कुराते रहना है, हैप्पी रहना है। क्योंकि देखो, जो भी है उस चीज को हमें फेस करना है, ठीक है। तो फेस हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हुआ कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे, बहुत ज्यादा सोचते रहे, अगर हमारे साथ कुछ अच्छा भी हो रहा है तो जो बुरा हो रहा है या जो बुरा है उस चीज को ही घसीटते रहे, तो इस तरह से भी रह सकते हैं, उस चीज को फेस करते हैं। और दूसरा फेस करने का एक और तरीका है कि कूल माइंड से और फिर स्ट्रेस फ्री होकर के, खुश होकर के भी इस चीज को हैंडल किया जा सकता है। इसके लिए कुछ टिप्स होते हैं जो आपको अपने लाइफ में फॉलो करना है। जो टिप्स मैं फॉलो करती हूँ, जो मेरे पे वर्क करता है, मतलब 110% 200% आप बोल लो, वो वर्क करता है, वही चीज मैं आपसे शेयर करूंगी ताकि आपकी लाइफ में भी वो चीज जो है वो सॉर्टेड हो और आप भी हैप्पी रह सको, हमेशा मुस्कुराते रहो और अपने मुस्कुराहट का राज दूसरे से भी शेयर करते रहो। तो सबसे पहला जो टिप्स है, उस 10% के लिए आप हजारों टिप्स ले लो, लेकिन एक टिप्स जो 90% वर्क करेगा आपकी लाइफ को ईजी बनाने के लिए, आपकी लाइफ में स्ट्रेस को दूर करने के लिए, आपको हैप्पी रखने के लिए, वो जिसे हम किसी को शादी फंक्शन में बुलाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं कि हमें किसको बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है। तो किसको बुलाना होता है? तो जिसकी इम्पोर्टेंस हो, जिसके प्रेजेंस हमारे फंक्शन को मतलब अच्छा बनाए, इस तरह के लोगों को बुलाते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे फंक्शन को आके खराब कर दे हम उसको बुलाते नहीं, बुलाते हैं ना। उसी तरह आप एक लिस्ट बनाओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का नाम इंक्लूड करो जो एक्चुअल में जिनकी इम्पोर्टेंस आपके लाइफ में है और उनकी लाइफ में भी आपकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके क्लोज फ्रेंड हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन लिस्ट में सिर्फ उन्हीं का नाम होना चाहिए जो सच में आपका केयर करता हो और जिनका सच में आप केयर करते हो। आपके अच्छे बुरे दोनों वक्त में, मतलब एक होता है ना न्यूट्रल, उस तरह से वर्क करे। ऐसा ना कि आपका अच्छा दिन चल रहा है तो आके नाच लिए और अगर बुरा दिन चल रहा है तो टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चीज आप खुद एक्सपीरियंस करोगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। वो दूसरी चीज, ये जो लिस्ट है वो इतना शॉर्ट रखो, ज्यादा मत रखो। सबको खुश करने और सबकी जिम्मेदारी लेकर के मत बैठो। ऐसे लोगों को ही इंपॉर्टेंस दो जो सच में आपके लिए लगता है कि सच में ये हमें इंपॉर्टेंस देने लायक है। नहीं, देखो, मेरे लिस्ट में बहुत कम लोग हैं। इसके बोलने, उसके हेट फैलाने, उसके गंदगी करने से मेरे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ एक ही सिचुएशन में अपना स्टेप बैक लेती हूँ या अपने आप को स्ट्रेस में देती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है ये काम मैं करना चाहती हूँ, ये करूंगी तो जो मेरे लिस्ट में लोग हैं उनको बुरा लगेगा, ठीक है। तो जब उनको बुरा लगेगा, एक्चुअल में वो मेरे केयर करते हैं, अगर उनको बुरा लगेगा तो उनको हर्ट करके मैं उस चीज को नहीं करूंगी और मैं तब वो स्टेप बैक लेती हूँ। अदरवाइज मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है किसी को क्या बोलना है, किसी को क्या करना है, क्योंकि वो लिस्ट में है ही नहीं। मुझे वो मैटर ही नहीं करता कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि कोई आपके बारे में क्या सोचेगा वो तो उसकी सोच पे डिपेंड करती है ना। वो आप उसकी सोच को नहीं बदल सकते हो, आप उसके नजरिया को नहीं चेंज कर सकते हो। आप अपनी सोच और अपने नजरिया पर ही फोकस करो। दूसरे के हेट फैलाने या दूसरे क्या सोचेंगे, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इस चीज पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है। हमें अपने आप पे फोकस करना है, राइट। अगर आप इस चीज को फॉलो कर देते हो ना तो आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी। सबसे पहला चीज है मेरा, तो इसीलिए मेरे को वो किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, इस चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई होप आप ये चीज स्टार्ट करोगे। आज से आप ये पेन उठाओगे और अपना लिस्ट बना डालोगे, राइट। कल से आप देखना कैसे स्माइल आती है आपके फेस पे। मूव करते हैं सेकंड टिप्स पे। इग्नोर करना सीखो। ये जो इग्नोर वर्ड है ना, ये आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग देती है। अगर आप किसी को इग्नोर नहीं कर पाओगे ना, फिर तो बस धक्का बुक्की करते रहो लाइफ में, फाइट करो, उससे करो, उससे करो, उस पंचायत बैठाते रहो, राइट। तो इग्नोर करना जो है ना, फर्स्ट चीज है लाइफ में कि किसी को इग्नोर करो।
जो आदमी आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस नहीं रख रहा है उसके बारे में हम क्यों सोचें। तो जब हमें सोचना नहीं तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट इग्नोर करना है। तो जस्ट इग्नोर करो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, क्योंकि जब आप इग्नोर करोगे ना तो आप कूल रहोगे। मैं देखो एग्जांपल देती हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे वीडियोस आते हैं, अब कुछ ऐसे भी लोग हैं मेरे को मोटिवेट करते हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट देखते हैं, जिसको पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही सुकून फील होता है कि मैं बहुत अच्छा वर्क कर रही हूँ, राइट। अब सब तो परफेक्ट नहीं हो सकता ना, कुछ तो हेटर्स भी होते हैं, कुछ ऐसे भी गंदे लोग होते हैं जिनको गंद फैलाना है, राइट। तो वो अगर आकर के मेरे चैनल पे गंदगी फैलाते हैं, गंदे चीज बोलते हैं, गंदी तरीके से बातें करते हैं, तो अब मेरा क्या काम बनता है? क्या मैं उनसे फाइट करूं? क्या मैं उनको जाकर के रिप्लाई करूं कि आप ये चीज क्यों कर रहे हो? अब मेरी शक्ल पे बोल रहे तो मैं क्या उनको प्रूफ करूं कि मेरी शक्ल बहुत सुंदर है? नहीं कर सकती ना। और अब देखो, जो अच्छे लोग होते हैं ना वो अच्छी भाषा समझते हैं, और जो गंदे बुरे लोग होते हैं ना वो आपकी अच्छी भाषा समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उनको वो संस्कार मिला नहीं। तो वो क्या करेंगे, वही चीज आपको रिपीट करेंगे। अगर आप उसके साथ उसी लैंग्वेज में आओगे तो क्या होगा? फिर क्या होगा? आप में उसमें डिफरेंस क्या रह गई? उसके संस्कार आपके संस्कार में डिफरेंस क्या रह गई? कुछ नहीं रही ना। तो जस्ट इग्नोर करना है अपने लाइफ में ऐसे कोई भी। मैंने यूट्यूब का एग्जांपल दिया क्योंकि अगर कोई यूट्यूबर्स है तो आपके साथ ये चीज हो तो जस्ट आप इग्नोर करोगे। लाइफ में भी अगर कोई इस तरह के मेंबर्स आपको मिलते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं, तो आपको जस्ट इग्नोर करना है, उनसे फाइट करना, उसके साथ होकर के और गंदे बन जाना, उसके लैंग्वेज को अपना लैंग्वेज बना लेना, इस तरह का नहीं करना है। इग्नोर करो, कूल रहो, दैट्स इट। तो मूव करते हैं अपने थर्ड टिप्स पे। खुद पे कंट्रोल करना सीखो। देखो कंट्रोल कैसे होगा, मैं बहुत सारी पॉजिटिविटी है मेरे में, लेकिन क्या होता है कि 80% आप परफेक्ट हो, 99% आप परफेक्ट हो, लेकिन जो 1% होता है ना वो एक इमोशनल साइड होती है और वो एक क्राइंग साइड भी होती है, जिसमें आपको कुछ चीजें इतना ज्यादा बॉदर कर जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि जस्ट अब मुझे ये चीज कंट्रोल नहीं हो रहा है, मतलब अब मैं इस पे कंट्रोल कैसे करूं। ऐसे भी सिचुएशंस आते हैं लाइफ में। मैं क्या करती हूँ, मैं अपना बताती हूँ, आप ये चीज फॉलो करना, मतलब एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाएगी। आपको लगता है कि इस इंसान ने मेरे साथ बुरा किया, अगर इसकी शक्ल मेरे सामने होती ना तो बस ऐसा कुछ फीलिंग्स आ रही है। तो क्या करना मैं बताती हूँ। चाय तो सब लोग पीते हैं ना, और अदरक तो सबके घर में होता है ना, बस उसको लेकर के इतना कूटना, मतलब आपको सोचना, इमेजिन करना है उसका चेहरा। अदरक को ना कूट दो, इतना कूटो ना कि आपको सुकून मिल जाए। अदरक लो, कूटो और चाय बना के पी लो। ये चीज ना मैंने इंस्टाग्राम रील्स पे देखा था, लेकिन मैंने इसको अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया कि ये चीज वर्क करती है क्या, रियली वर्क करती है 100%। उसके बाद ना एंजॉय भी करते हैं। ज्यादा स्ट्रेस रहे तो आप एक काम करो, टीवी ऑन किया, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे सॉन्ग्स लगाती हूँ जो हमें बहुत अच्छा फील देता है, स्ट्रॉन्ग वाइब्स देती है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स देती है। इस तरह के कुछ सॉन्ग्स लगा दूँ और हाथ में मैं बबल रैप लेती हूँ। मैं आराम से वो सॉन्ग सुनती रहती हूँ और वो जो बबल रैप होता है उसको बस फोड़ती रहती हूँ। इस तरह से धीरे 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 मैं कूल हो जाती हूँ, और उसके बाद क्या होता है कि बस रिलैक्स हो जाती हूँ। 100% वर्क करता है। आप इस चीज को ना ट्राई करके देखना। इस तरह से मैं अपना स्ट्रेस कंट्रोल करती हूँ, हैप्पी रहती हूँ, खुश रहती हूँ, अपनी फैमिली के साथ, अपने स्कूल फ्रेंड के साथ इंजॉय करती हूँ। लाइफ में क्या है, बस यही चीज है, अच्छे कर्म करो अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करो बुरा मिलेगा। आप ट्राई करो अपनी लाइफ में दी बेस्ट करने का, ताकि कोई आप पे अगर कीचड़ उछाले तो वो उसके ऊपर जाके गिरे, ठीक है। पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, और ये जो स्ट्रेस है ना इसे खुद ही आप कंट्रोल कर सकते हो। ये जो मुस्कुराहट के राज होते हैं उसे आप खुद ही बना सकते हो, उसे आप खुद ही बिगाड़ सकते हो। ना तो कोई आपका बना सकता है, ना कोई बिगाड़ सकता है। कुछ रूल्स अगर आप अपने लाइफ में बना लोगे ना तो ये कोई चाह के भी नहीं बिगाड़ सकता। और खुश रहने का, स्ट्रेस फ्री रहने का, कूल रहने का और अपने आप पे कंट्रोल रखने का यही कुछ टिप्स हैं। तो एक जो होता है ना, अपना नेचर हमेशा वही रखो जो आपको संस्कार मिला हो। किसी के लिए मत बदलो, कभी किसी को प्रूफ नहीं करना है। अगर मुझे कोई बुरा बोल रहा है ना तो ठीक है, मैं आपकी नजर में बुरा हूँ, उसके लिए आप इतना मत कर दो, क्योंकि आप किसी को खुश नहीं कर पाओगे। देखो, किसी को खुश करने के लिए आप एक स्टेप उठाओगे ना तो वो दूसरा सवाल आप पे करेगा, फिर दूसरा स्टेप उठाओगे, तीसरा करेगा, तो आप नहीं कर सकते हो। सिर्फ वही लोगों को खुश करो जो आपके लिस्ट में है। तो लाइफ में खुश रहो, अच्छे रहो, कूल रहो, स्ट्रेस फ्री रहो और खुद पे कंट्रोल रखो और बहुत अच्छा एक लाइफ स्टाइल एंजॉय करो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।